नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऐसी 5 गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं करना है। तो एक एक करके हम वो गलतियां देखेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लोन लेकर स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब लोन का मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैंक से आपने पर्सनल लोन ले लिया और स्टॉक मार्केट में लगा दिया, वो तो लोन है ही, वो तो बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रोकर से भी लिमिट लेते हैं। उनकी एक एमटीएफ फैसिलिटी होती है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, उसका यूज कर कर भी बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, ब्रोकर उस पर आपको लिमिट देता है और जो लिमिट देता है उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, 18% पर एनम का इंटरेस्ट ब्रोकर आपसे चार्ज करता है, तो वो भी एक प्रकार का लोन ही हुआ है। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में उधार लेकर पैसा नहीं लगाना चाहिए, खुद का पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। क्योंकि लोन लेने वाला बंदा ये सोचता है कि मैंने मार्केट से लोन लिया हूँ, मान लो साल का 10% पे, ठीक है, या 15% पे, ठीक है, और मैं स्टॉक मार्केट से 25, 30, 40% रिटर्न कमा लूँगा। मतलब जितने परसेंटेज मैंने लोन लिया उससे ज़्यादा परसेंटेज का रिटर्न मैं कमा लूँगा। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसी गारंटी लेना बिल्कुल ही गलत है। स्टॉक मार्केट जो है इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। आप इसमें बिल्कुल गारंटी के साथ ये बोल ही नहीं सकते हो कि मैं इतना रिटर्न बना लूँगा। ठीक है, रिटर्न बनाना छोड़िए, आप लॉस में भी जा सकते हो। अगर आप लॉस में गए तो जो लोन आपने लिया उसकी जो ईएमआई रहेंगी वो भरने के भी आपको फिर खुद अलग से पैसा लाके वो ईएमआई भरना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से निकलेंगी नहीं आपकी वो ईएमआई। तो लोन लेकर बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। खुद का पैसा ही आप स्टॉक मार्केट में लगाइए। भले ही आपके पास में कम पैसा है तो कम पैसा लगाइए। क्यों आप लोन लेकर उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि मैं लोन ले लेता हूँ यहाँ से पैसा कमाऊंगा? ऐसा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसको इन्वेस्टमेंट ही रहने दीजिए, इसको बिजनेस मत बनाइए। ठीक है, मान लो आपके अकाउंट में अभी इस समय 1 लाख रुपए है और आपने ब्रोकर से लिमिट ले ली और आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो अब आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो 10 लाख रुपए के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब 10 लाख रुपए की अमाउंट पर होगा, तो मतलब आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा और आपका लॉस भी बड़ा होगा। तो नॉर्मली जो ट्रेडर होता है वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है। ठीक है, वो ये सोचता है कि मान लो मैं 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ तो मैं रोज का 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाऊँ तो रोज का 50,000 रुपये कमाऊंगा। तो ब्रोकर से मैंने लिमिट ले लिया 10 लाख की और लगा दिया 10 लाख रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये एक दिन में वो कमा रहा है ये तो सोच सकता है, बट 50,000 रुपये एक दिन में उसका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, वो ये भी सोचना चाहिए उसे। और कंटिन्यू अगर 2 दिन उसका लॉस हो गया 50,000 तो 1 लाख रुपये उसके खत्म, मतलब उसकी पूरी कैपिटल खत्म जो उसने ओरिजिनल 1 लाख रुपये डाले थे, और अगले दिन से वो भी मार्केट से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको लिमिट लेकर काम नहीं करना है, खुद का पैसा ही आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। और दोस्तों ब्रोकर से जो बंदा लिमिट लेता है वो ट्रेडर ही होता है। ट्रेडर आदमी ही ब्रोकर से लिमिट लेता है। ट्रेडर मतलब कोई इंट्राडे ट्रेडर हो गया या फिर F&O में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, वही लोग लिमिट लेते हैं। ठीक है, और ब्रोकर उन्हीं को लिमिट देता है। ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन का सौदे होते हैं उनके, उसमें ब्रोकर को क्या है कि ब्रोकर क्या चाहता है, लिमिट क्यों देता है ब्रोकर लिमिट आपको इसीलिए देता है कि आप पैसे यूज़ करो, उसे शेयर खरीदो, अपना प्रॉफिट लॉस जो भी है वो करो और मुझे ब्रोकरेज बना कर दो। ब्रोकर को ब्रोकरेज से मतलब है, इसीलिए वो लिमिट दे रहा है। वो आपका प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, और इन्वेस्टर को तो लिमिट लेता ही नहीं है इन्वेस्टर, और ब्रोकर भी इन्वेस्टर को लिमिट देता नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर का जो सौदा होता है काफ़ी दिनों के लिए होता है, काफ़ी महीनों के लिए होता है, तो वहाँ पे लिमिट नहीं मिलती। एमटीएफ वगैरह की फैसिलिटी रहती है उनके लिए, बट जनरली वो जो इन्वेस्टर जो होता है इन्वेस्टर माइंड का, वो आदमी वो लिमिट लेता ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ब्रोकर तो आपसे यही चाहता है कि लिमिट लो और आप ट्रेडिंग करो, और ब्रोकर ये चाहता है कि बार बार आप शेयर खरीदो और बेचो मेरे से लिमिट लेकर, क्योंकि उसका ब्रोकरेज उसे मिलते रहे ब्रोकर को। ठीक है, तो ये है। पर दोस्तों देखिए, ब्रोकर से लिमिट हमेशा ट्रेडर ही लेता है, इन्वेस्टर लिमिट लेता नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जो ट्रेडर है वो ट्रेडिंग में पैसा गवाता ही गवाता है और इन्वेस्टर पैसा बनाता है। तो ट्रेडर का यहाँ पे डबल लॉस है। ठीक है, एक तो उसने लिमिट लेकर पैसा लगाया है, मतलब उसको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, और दूसरा वो ट्रेडिंग में भी लॉस कर देगा, तो डबल लॉस हो रहा है ट्रेडर का। और इन्वेस्टर है कि खुद का पैसा लगाया है और वो मुनाफा भी कमा लेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग से हमें बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ट्रेडिंग भले ही आप कर लो बट खुद के पैसे से ही करो, लोन लेकर या फिर ब्रोकर से लिमिट लेकर काम मत करो। और दोस्तों दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि उनका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा रहे हो वो मतलब एज ए ट्रेडर लगा रहे हो या एज ए इन्वेस्टर लगा रहे हो, मतलब कोई भी आप शेयर खरीद रहे हो, ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आते हैं, बाद में वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये पे, वो शेयर गिरकर अभी 80 रुपये हो गया, तो अब वो होल्ड, मान लो ट्रेडिंग के लिए उन्होंने शेयर खरीदा था, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मान लो शेयर खरीदा था 100 रुपये पे खरीदा था, उन्होंने सोचे थे मैं 105 पे आएगा तो बेच दूंगा। अब वो 105 पे आया नहीं, 100 से गिरकर सीधा नीचे आ गया और वो 90 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया। अब वो सोच रहे कि मैं अब इन्वेस्टर बन जाता हूँ, मतलब अब मैं शेयर को होल्ड कर लेता, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता हूँ, तो वो इन्वेस्टर बन गया।
लिया था ट्रेडिंग के लिए, अब एज ए इन्वेस्टर वो शेयर को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना। दूसरे लोग होते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके शेयर लिया, ठीक है, मान लो लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर लिया, अभी कोई पैनिक हो गया, मतलब कोई न्यूज़ आ गई, पैनिक कर गए, ठीक है, कोई मार्केट क्रैश कर गया, गिर गया, तो वो शेयर धड़ाम से बेच देते हैं, ठीक है। 100 रुपये पे शेयर खरीदा, 80 हो गया पैनिक होकर, तो उन्होंने बेच दिया। इन्वेस्टमेंट के लिए लिए ना, तो आपको रखो ना, होल्ड करके रखो। ऐसे सिचुएशन मार्केट में तो आती रहेंगी, ठीक है, पैनिक जैसी सिचुएशन मार्केट में बनते रहती है, बट आपको पैनिक नहीं करना है, आपको मजबूती के साथ डटे रहना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। जो भी शेयर आप खरीद रहे हो वो कितने समय के लिए खरीद रहे हो, इंट्राडे के लिए खरीद रहे हो तो इसको इंट्राडे में ही आपको काटना है, ठीक है। और उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो उसको होल्ड करके रखिए, जब वो बढ़ेगा तब आप उसको बेचिए। हाँ, ये एक चीज़ कर सकते हो कि कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा किस्मत अगर आपकी अच्छी रही तो एक ही दिन में बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाता है आपको। जैसे कि मान लो आपने कोई शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, ठीक है, एक ही दिन में वो शेयर 20% बढ़ गया, ठीक है। अब 20% एक ही दिन में मुनाफा बोले तो बहुत बड़ा मुनाफा है। अगर इतना मुनाफा मिल रहा है तो आप भले ही इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा तो आप उसको सेल कर दीजिए। एक दिन में 20% मिल रहा है, फिर बाद में भले ही ले लेना, 20% ऊपर ही ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट आपका पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं जो भी शेयर खरीद रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा हूँ या फिर ट्रेडिंग के लिए खरीद रहा हूँ। और जिस भी पर्पस से आप शेयर खरीदो उसी पर्पस से आपको उसको ट्रीट करना है। इन्वेस्टर हो तो होल्ड करके रखना है, ट्रेडर हो तो आपको जो स्टॉप लॉस अगर आपका ट्रिगर हो रहा है तो निकलना ही निकलना है। और जो ट्रेडर हो और ट्रेडर के लिए टारगेट भी रहता है, और टारगेट अगर आ रहा है तो आपको निकलना ही निकलना है। लालच वगैरह वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि दूसरों की टिप्स के भरोसे लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है। दूसरों की रिकमेंडेशन पे शेयर खरीदते हैं, इंदौर वाले फ़ोन करते हैं, उनकी टिप्स लेते हैं, ठीक है, उनसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उनको भी पैसे देते हैं और टिप्स खरीदते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दूसरों की टिप्स के भरोसे आपको शेयर नहीं खरीदना है, खुद की स्टडी कर कर ही आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। दूसरा आपको टिप्स इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसे खुद पता है कि मेरी जो टिप्स है वो कोई काम की नहीं है, इसलिए दूसरों को बांटो और पैसा कमाओ। अगर उसकी टिप्स काम की होती है, जेन्युइन होती है, अगर उसकी टिप्स पे उसे खुद भरोसा होता तो वो आपको टिप्स देता ही नहीं, वो खुद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लेता, अपने टिप्स के भरोसे अच्छा खासा लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता। बट उसे पता है कि मेरी जो टिप्स है 10 मैं कॉल दूंगा, उसमें से 5-6 चलेंगे, 4 घर चलेंगे, बाकी तो लॉस में ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसीलिए वो आपको दे रहा है और आपसे पैसे ले रहा है, तो आपको उससे बचना है। किसी की भी टिप्स पे आपको काम नहीं करना है। भले आप टिप्स ले लो, टीवी एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी बातें सुनो, ठीक है, टीवी एनालिस्ट की बातें सुनो, इंदौर वाला बोल रहा है उसकी भी बातें सुन लो, बट जब आप शेयर खरीदने के पहले खुद की स्टडी करो। जो भी जिन जिन लोगों ने आपको टिप्स दी है, रिकमेंडेशन दिया, उस पर अपनी खुद की स्टडी अप्लाई करो और अप्लाई करके देखो कि आपकी स्टडी के हिसाब से भी क्या आपको शेयर खरीदना चाहिए। अगर खरीदना चाहिए तो फिर खरीदिए। सिर्फ ब्लाइंडली अगले बंदे ने बोला आपको शेयर खरीद लो और आपने खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों देखिए, दूसरे आपको प्रॉफिट बनाकर नहीं दे सकते। आपको प्रॉफिट बनाना है स्टॉक मार्केट में तो खुद मेहनत करना पड़ेगा। खुद की मेहनत से ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो, ठीक है। दूसरे ठीक है, आप दूसरों ने आपको टिप्स दिए तो 1-2 बार आप पूरा प्रॉफिट बना लोगे, बट हमेशा दूसरों की टिप्स के भरोसे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों चौथी गलती लोग ये करते हैं कि वो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अच्छा शेयर अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं, ठीक है, और खराब शेयर उनके पोर्टफोलियो में पड़े रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपका कोई पोर्टफोलियो है, ठीक है, बहुत सालों से आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसमें जो जो शेयर में आपको लॉस हो रहा है, अब वो लॉस हो रहा है दैट मीन्स तो कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी, इसीलिए लॉस हो रहा है। और जो जो शेयर में आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी अच्छी है, इसीलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि जो शेयर में प्रॉफिट हो रहा है 5%, 10%, वो प्रॉफिट बुक करते हैं, वो कंपनी को एग्जिट कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। और जो कंपनी में लॉस हो रहा है उससे वो एग्जिट नहीं करते, उसको पड़े रहने देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं लॉस कैसे बुक करूँ, जब प्रॉफिट में आएगा तब मैं इसे बेचूंगा। तो ऐसा करने से होता क्या है दोस्तों, ऐसा करने से ये होता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर कर आप अपने पोर्टफोलियो से क्वालिटी कंपनी को बाहर कर रहे हो और आप लॉस बुक नहीं कर रहे हो। तो जो खराब कंपनी आपके पोर्टफोलियो में पड़ी रह रही है और पड़े रहने के कारण वो आपके पोर्टफोलियो को और ख़राब करती जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ खराब शेयर ही पड़े रह जाते हैं, अच्छे शेयर तो आपने बाहर कर दिए। तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, आपको लॉस बुक करना है। ये आदत डालिए। आपका जो पोर्टफोलियो जो जो शेयर में आपको लॉस हो रहा है, 4, 6, 8 महीने, 10 महीने से 1 साल से आपने कोई शेयर लेके रखा है और लॉस हो रहा है, तो उसे बाहर कर दीजिए। उसे बाहर करने से फायदा ये होगा कि आपने एक खराब कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया, जो आपके पोर्टफोलियो को आगे खराब नहीं करेंगी। भले आपने उस कंपनी में मान लो 1 लाख रुपए लगाए थे, वो 1 लाख के अभी मान लो 70,000 बचे, 30,000 रुपये का आपका नुकसान हो गया, ठीक है। अब उस 70,000 जो बचे हैं वही आप दूसरे अच्छे क्वालिटी कंपनी में लगा दीजिए। 70 के एडिशन होना चालू होगा, 70 का 75 होगा, 80 होगा। दूसरे क्वालिटी कंपनी से आप ये उम्मीद कर सकते हो, बट उसी कंपनी से उम्मीद करना सही नहीं है। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करिए, प्रॉफिट बुक मत करिए।
प्रॉफिट बुक मत करिए। स्टॉक मार्केट में जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, ठीक है, देखिए जब आपको पैसे की जरूरत है तो शेयर बेचकर आप मुनाफा उठा सकते हो, ठीक है, बाहर आप पैसा यूज कर सकते हो। बट एक शेयर अपने पोर्टफोलियो से आप निकाल रहे हो और दूसरा ही आप खरीद रहे हो, तो प्रॉफिट वाले शेयर से नहीं होना चाहिए। मान लो आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको आपने बेच दिया और उसी पैसे से दूसरा शेयर खरीदा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो शेयर में आपको लॉस हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, उसको बेचना है और उसका पैसा दूसरे क्वालिटी कंपनी में लगाना है। आपको ऐसा करना है, ठीक है। और दोस्तों पांचवी गलती लोग करते हैं कि पेनी स्टॉक खरीदते हैं। उन्हें पेनी स्टॉक बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है कि 5 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट होता है उन्हें खरीदने में। 5 रुपये का शेयर है यार, मैं थोड़े से पैसे में भी बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाती है, उन्हें क्वांटिटी से प्यार होता है। तो दोस्तों आपको शेयर मार्केट में कभी भी क्वांटिटी से प्यार नहीं होना चाहिए, आपको क्वालिटी से प्यार होना चाहिए। शेयर मार्केट में आपको क्वालिटी देखकर खरीदना है, क्वांटिटी देखकर नहीं खरीदना है, ठीक है। पेनी स्टॉक से बिल्कुल भी दूर रहना है। पेनी स्टॉक की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितने रुपए से नीचे वाला शेयर पेनी स्टॉक है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी एक आप मान के चल सकते हो कि 20 रुपए से नीचे वाले जो भी स्टॉक है हम उनको पेनी स्टॉक बोलेंगे। 20 रुपए के नीचे वाले जितने भी स्टॉक है उस पर आपको बाइंग नहीं करना है, वो शेयर आपको देखना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है। 20 रुपए से ऊपर वाले जो शेयर है उसी पर अपनी स्टडी अप्लाई करिए और वही वाले शेयर खरीदिए, ठीक है। पेनी स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 10 रुपए का शेयर है, बहुत जल्दी, बहुत कम भाव है इसका, तो 100 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है, तो वो खरीदने की चेष्टा रखते हैं। वो सोचते हैं कि 1000 रुपये वाला 2000 रुपये का शेयर है, बहुत ज़्यादा भाव है इसका, ये नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब उस कंपनी का भाव अगर 1000 रुपये 2000 रुपये, तो वो कंपनी क्वालिटी है, वो कंपनी अच्छी है, तभी तो भाव उसका ज़्यादा है। अगर कोई कंपनी का भाव 10 रुपये 5 रुपये, तो कंपनी खराब है, इसीलिए उसका भाव कम है, ठीक है। तो पेनी स्टॉक खरीदने से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कई बार ये होता है कि 5 रुपये का शेयर अगर आप खरीदोंगे, भले ही क्वांटिटी आपके पास में लाखों में ले लिया आपने, ठीक है, बट वो 5 रुपये के जीरो अगर हो गया तो आपकी पूरी कैपिटल डूब गई, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों होता ही है, ये होता ही है, 5 रुपये का शेयर जीरो होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, जबकि 1000 रुपये का शेयर 2000 रुपये होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। 1000 रुपये का अगर कोई शेयर है तो वो 2000 रुपये हो सकता है, बट ये 5 रुपये वाला जो शेयर है, ठीक है, उसके 10 रुपये होने के चांसेस बहुत कम है, बट जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको हमेशा यही रखना है कि स्टॉक मार्केट में क्वालिटी कंपनी खरीदें। भले ही आप एक शेयर खरीदो, मान लो अगर कोई शेयर का भाव 1 रुपये है, ठीक है, अगर आप 1000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हो तो आपको 1000 क्वांटिटी मिल जाएंगी, वो मत खरीदो। 1000 रुपये है आपके पास में, 1000 रुपये वाला अगर कोई शेयर चल रहा है तो फिर वो वाला खरीदिए। भले एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में आएगा, क्योंकि रिटर्न जो मिलता है स्टॉक मार्केट में परसेंटेज वाइज मिलता है, ठीक है। अब 1000 रुपये का जो शेयर है उसका 1% होता है 10 रुपये, तो 10 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से निवेश करना है। अब देखिए कई बार प्राइस जो मैं आपको बोल रहा ये नहीं है कि कोई 1000 रुपये का शेयर है तो वो खराब नहीं हो सकता, वो भी खराब हो सकता है। ऐसे कई स्टॉक मार्केट में कंपनी जिनके भाव तो ऊंचे ऊंचे हैं बट वो भी कंपनी खराब है, तो ऐसा नहीं है आपको। बट नॉर्मली अगर जो शेयर का भाव अगर बढ़ा हुआ है और उसके फंडामेंटल भी उसके साथ में है तो फिर आपको शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। तो आपको शेयर के फंडामेंटल देखकर शेयर खरीदना चाहिए, शेयर की क्वालिटी देखकर खरीदना चाहिए, सिर्फ शेयर के भाव को देखकर शेयर नहीं खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स समझे, कुछ गलतियां समझी जो नॉर्मली स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। तो इन गलतियों से आपको दूर रहना है और आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है उसको जरूर अपनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करिए, डिसिप्लिन के साथ में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, जरूर आपकी यहाँ पे वेल्थ बनेगी। और सबसे अच्छी एसेट क्लास है ये, प्रॉपर्टी मार्केट से भी अच्छी एसेट क्लास है, गोल्ड मार्केट से भी, और आपका जो एफडी वाला इन्वेस्टमेंट होता है उससे भी बहुत अच्छी एसेट क्लास है, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो अगर आप अभी लगाओगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।